दोस्तों, अगर आप करेंटली ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट कमा के दे और आप अगर उसको स्केल करना चाहते हो, तो आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। चाहे आप अमेज़न की बात करिए, चाहे आप फ्लिपकार्ट की बात करिए, चाहे आप मीशो की बात करिए। अगर आप उसमें सही से मार्केटिंग नहीं करते हो, सही से एड्स नहीं चलाते हो, तो आपका बिजनेस स्केल कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए मार्केटिंग सीखना आपके लिए कंपलसरी हो चुका है अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस आज के टाइम पे करते हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अमेज़न पे एड्स चला सकते हो। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अमेज़न का एड्स कैसे काम करता है, उसके ऊपर कैसे एड्स क्रिएट करने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की वीडियो होने वाली है, बट इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सीखना ज़रूरी है अमेज़न के बारे में, ताकि आप अमेज़न का एड्स क्रिएट कर सको और उससे ज़्यादा अपने बिजनेस को स्केल कर पाओ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अमेज़न सेलर्स के लिए। तो अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर आप ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोस देख के अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो टाइम वेस्ट मत करिए, अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपकी ई-कॉमर्स बिजनेस का। अगर आप मार्केटिंग एक बार सीख लेते हो तो आप अपने बिजनेस को बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर सकते हो। चाहे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, चाहे आप बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस देखते हो, उसमें भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ब्रांड्स ने अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग करके, अपने अच्छे से एड्स चला के अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे लेवल तक ग्रो किया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप भी मार्केटिंग जितनी जल्दी सीख लो उतना अच्छा है और उतनी जल्दी आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाओ। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको अमेज़न के पैनल पे लेके जाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो अमेज़न के पैनल पे तो आपको एड्स कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अमेज़न पे एड्स चलाते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे अमेज़न का पैनल खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड अमेज़न का देखने को मिल जाता है। आप अगर पहले से कर रहे हो बिजनेस अमेज़न पे तो आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर रहोगे इस चीज़ से। तो यहाँ पे आपको सेल्स का डेटा मिल जाता है, यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे फीचर्ड ऑफर है, यहाँ पे कस्टमर फीडबैक है, करंट बैलेंस है, एड से सेल कितनी हुई है और यहाँ पे एड इंप्रेशन कितने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो हम यहाँ पे नहीं जाते कि आज हम एड्स के बारे में बात करने वाले, तो मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी मैं एड्स को कवर करूँ उतना अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आ जाता है और वहाँ पे आपको कैंपेन मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको एड्स चलाना है तो आपको कैंपेन मैनेजर पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करोगे तो एक नया सा डैशबोर्ड जो अमेज़न के एड्स का है वो यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो अमेज़न का एड्स का जो पैनल है वो खुल चुका है, ठीक है। तो इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो एड्स का पैनल है वो खुल चुका है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एड्स कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर चलाना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट बिकने वाला है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना होगा, इस टाइम पे आपको सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स चलाना होगा। मैं नहीं बोल रहा कि आप 10,000 के एड्स चला दो, आप 200 रुपये 300 रुपये के डेली के एड्स चलाओ, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कौन से प्रोडक्ट के ऊपर एड्स चला के मतलब है और कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स आपको नहीं चलाने चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर अपना पुराना अकाउंट चला रहे हो अमेज़न पे और उस पर आपको एड्स पे काम करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको अपना डेटा चेक करना पड़ेगा कि आपको पहले कितने ऑर्डर्स आते थे, कौन से प्रोडक्ट पे कितना कन्वर्जन रेट है, जो आपने लास्ट में ऐड चलाया था उसमें आपको कौन से प्रोडक्ट पे कितनी ROI है। तो इसमें बेसिकली आपको जो आपका पुराना डेटा है उसको एनालाइज करना है और उस एनालिसिस के हिसाब से आपको अपना नया ऐड बनाना है, उसमें अपने प्रोडक्ट्स डालने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ ऐसा होने वाला है कि नया अगर आपका अकाउंट है तो सारे प्रोडक्ट्स डालो, पुराना अगर आपका अकाउंट है तो आपका पुराना डेटा है उसके हिसाब से एनालाइज करो और उसके हिसाब से उसमें प्रोडक्ट्स डालो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एड्स का। भी लोगों को नहीं समझ आता कि कितने खर्च करने चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बजट जब हम इनिशियल लेवल पे करते हैं, जब हमें नहीं पता होता कि करना क्या है, तो आप बहुत ज़्यादा बजट के साथ मत जाइए। आप 1,000-2,000 रुपये डेली के बजट के साथ बिल्कुल भी मत जाइए। आप ट्राई करिए कि 200-300 रुपये खर्च करिए डेली के। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे और आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा खर्च के आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है और कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपको पैसा नहीं खर्चना चाहिए, जिस पे आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इससे भले आपका टाइम जाए लेकिन आपके पैसे काफ़ी हद तक बच जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि इनिशियली 2-5 हज़ार का बजट लगा देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि ऑर्डर्स भी नहीं आते, सारा बजट उनका एग्जॉस्ट हो जाता है और उनका अकाउंट जो है वो माइनस में चल जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एड्स क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट कैंपेन में जाएंगे
आप जैसे ही क्रिएट कैंपेन में जाते हो अमेजोन पे, तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाता है। अब ये 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स बेसिकली कि आपने जब भी अमेजोन पे आप खुद भी सर्च करते हो या फिर अमेजोन यूज़ करते हो, तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो वैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, जैसे कि सपोज करिए अगर मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ और मैंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया हुआ है, तो अगर कोई भी बंदा टी शर्ट सर्च करता है अमेजोन पे, तो मेरा प्रोडक्ट उनको एज अ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वहाँ पे शोकेस होगा, उस कैटेगरी में एज अ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट शोकेस होगा। तो ये हो गया स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी लिस्टिंग प्रमोट करते हो। दूसरा हो गया स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स उन लोगों के लिए ही एलिजिबल होता है जिन्होंने अपनी ब्रांड रजिस्ट्री कराई हुई है अमेजोन पे। अगर आपने अपनी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कराई हुई है, तो आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड वाला जो कैंपेन है उसको यूज़ नहीं कर सकते। स्पॉन्सर ब्रांड्स वाले एड्स में होता क्या है कि आप डायरेक्टली अपने पूरे ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। आप अपना बैनर्स डाल सकते हो, अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उसमें डाल सकते हो, या फिर अपने वीडियोस डाल के भी वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, और लोग वहाँ से डायरेक्टली आपके ब्रांड स्टोर में जाके या फिर अपने ब्रांड पेज में जाके आपके सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। अगर आपको अमेजोन के ब्रांड पेज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अमेजोन का ब्रांड पेज आपकी वेबसाइट जैसा ही काम करता है। बेसिकली अमेजोन पे आपकी एक पर्सनल वेबसाइट जैसी बन जाती है, जहाँ पे कि आप अपने सारे ही प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो, चाहे वो अलग अलग कैटेगरी के हो, चाहे अलग अलग साइजेस के हो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके ब्रांड पेज में दिख जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके एक साथ में देख पाते हैं, और वहाँ से हो सकता है कि आपने जो एड्स में दिखाया था उसी जगह पे दूसरा प्रोडक्ट भी बिकने के चांस होते हैं। जनरली ये एड्स तभी यूज़ किया जाता है जब लोगों को ब्रांड बिल्डिंग करनी होती है, या फिर किसी नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, या तो अपने ब्रांड का कोई नया प्रमोशंस या फिर नया, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि शार्क टैंक में जो लोग भी जाते हैं, जो लोग अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि अपना एक वीडियो बना लेते हैं, शार्क टैंक का एक वीडियो बना लेते हैं, और वो वीडियो बना के वो एड्स में लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी ब्रांड रिकॉग्निशन काफ़ी अच्छी हो जाती है। लोगों को ऐसा उनके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है कि अगर ये शार्क टैंक में गए हैं तो काफ़ी अच्छा ब्रांड होगा, काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड होगा। तो लोग इस टाइप से भी इसको यूज़ करते हैं। तीसरा होता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड। अब इसमें भी लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के वीडियोस लगा देते हैं, और वीडियोस लगा के वहाँ पे अलग अलग चीज़ें अपनी प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपने ब्रांड के बारे में शोकेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे खाली ब्रांडिंग के लिए ही काम किया जा सकता है, विजिबिलिटी के लिए ही काम किया जा सकता है। यहाँ से आपके कन्वर्जन होने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको अपने अकाउंट में बहुत अच्छी विजिबिलिटी चाहिए, अगर आप बहुत जल्दी अपने अकाउंट को अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हो, क्लिक थ्रू रेट या फिर विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो अपने अकाउंट की, तो उस केस में डिस्प्ले एड्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंपेयर टू ब्रांड एड्स और स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स। लेकिन कन्वर्जन होने के चांसेस डिस्प्ले एड्स में बाकी दोनों एड्स से काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम बहुत ही बेसिक की बात कर रहे हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अमेजोन पे फ्रेश बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके पास ब्रांड का ऑप्शन नहीं होगा। तो आज हम खाली स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक पूरा ऐड बनाने का फॉर्मेट आ जाएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपने ऐड को क्रिएट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब जनरली होता क्या है कि लोग अमेजोन पे एड्स बनाने में इसी के लिए भी कंफ्यूज होते हैं कि अमेजोन बहुत ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि सीधी सी बात है सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है, तो इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपने ऐड ग्रुप का नाम सिलेक्ट करना है कि आप किसका ऐड बना रहे हो। तो इसमें आप डेट भी डाल सकते हो, या फिर इसमें आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को प्रमोट करो तो वो भी डाल सकते हो, या फिर आपको चाहिए कि वो स्पेसिफिक नाम रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस फॉर्मेट में नाम रखता हूँ मैं उसका रख देता हूँ एड्स 26 मार्च। ठीक है, ये मैंने डेट के साथ इसका ये डाल दिया। इसके बाद आपका नाम डालने के बाद आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाना है। तो आप सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हो तो उससे आपका जो पर्टिकुलर एसिन या फिर पर्टिकुलर एसकेयू है वही ऐड होता है। उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऐड वेरिएशंस। अगर आप ऐड वेरिएशंस करते हो तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एसकेयूज होंगे वो सारे के सारे उसमें ऐड हो जाते हैं। मैं आपको अगर एक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं ऐड वेरिएशन जैसे ही करूंगा तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पे आपको राइट साइड में 22 प्रोडक्ट्स इसके वेरिएशन में है, तो 22 के 22 प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इजीली ऐसे प्रोडक्ट जो है अपने ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अमेजोन भी अभी रिसेंटली इन्होंने चालू किया है कि यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग या सजेस्टेड करके बैच देता है। तो अगर आपका पुराना अकाउंट है, अगर आप अपने पुराने एड्स में आपको अगर डेटा नहीं मिल रहा तो आप ऐसे भी अमेजोन के थोड़े बहुत डेटाबेस से भी ये इनपुट ले सकते हो, और इसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट एड्स में अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कि अभी मैंने आपको खाली एग्जांपल के लिए बताया, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो उसको आपको ऐड में नहीं डालना, वरना क्या होगा कि लोग देखेंगे और फिर वो स्टॉक में नहीं होगा तो क्लिक के हिसाब से आपके पैसे डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो जो आउट ऑफ स्टॉक वाला है उसको आपको रिमूव कर देना है, जो स्टॉक में प्रोडक्ट है उनको ही आपको ऐड में डालना है। ठीक है, ये आपने कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एक होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, एक होता है मैनुअल टारगेटिंग।
ऑटोमेटिक टारगेटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप अमेज़न को बोलते हो कि आपको जहाँ सही लग रहा है आप मेरे एड्स वहाँ दिखाओ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मैक्सिमम रिस्पॉन्स ला के दो। तो अमेज़न क्या करता है, अमेज़न अपने बैकएंड के डेटा के हिसाब से और आपके लिस्टिंग के डेटा के हिसाब से चीज़ों को मैच करता है और उन लोगों को ही एड्स दिखाता है जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे बहुत कीवर्ड स्पेसिफिक या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट करें, तो आपको क्या करना है, आपको मैनुअल टारगेटिंग में जाना है। मैनुअल टारगेटिंग में आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो 2 ऑप्शन मिलेगा। एक होता है कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है? कीवर्ड टारगेटिंग में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, तो जैसे कि मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो टी शर्ट में अगर आपको समझो, आप अगर किसी ब्लैक टी शर्ट या फिर सॉलिड टी शर्ट को प्रमोट कर रहे हो या फिर एनिमे प्रिंटेड टी शर्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो आप उसमें टारगेट कर सकते हो कि जो लोग भी एनिमे प्रिंटेड टी शर्ट सर्च कर रहे हैं उनके लिए आपका प्रोडक्ट उनको आपका प्रोडक्ट दिखाए, ना कि बाकी लोगों को दिखाए। यहाँ पे मुझे सजेशन में आ गया, ऐड कीवर्ड मैंने कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली राइट साइड में जो कीवर्ड है वो ऐड होते हुए दिख जाएगा। अब इसके ही साथ साथ आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अमेज़न आपको ये भी बताता है कि मुझे किस टाइप की टारगेटिंग करनी है, मुझे ब्रॉड टारगेटिंग करनी है, मुझे फ्रेज की टारगेटिंग करनी है या फिर एग्जैक्ट टारगेटिंग करनी है। तीनों में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्ट मतलब कि आपको जो आपने कीवर्ड डाला है उसी के लिए दिखना है। फ्रेज मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने सर्च किया उसके बीच में भी अगर वो आ रहा है तो भी आप दिख जाओगे। अगर आप ब्रॉड सिलेक्ट करते हो, अगर आप ब्रॉड को भी टारगेट करते हो, तो उससे क्या होता है कि अगर कोई भी वर्ड सामने वाले ने सर्च किया, चाहे वो एनिमे हो, चाहे वो प्रिंटेड हो, चाहे वो टी शर्ट हो, आप हर किसी के लिए दिखोगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस को नहीं दिखाना है, मुझे अपनी जो नीश ऑडियंस है उसको ही दिखाना है, तो आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो, आप एग्जैक्ट के साथ जा सकते हो और बाकी जो ऑप्शन है उनको यहाँ से क्रॉस करके बंद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हट जाएंगे और एग्जैक्ट जो रहेंगे, यहाँ पे मैंने फ्रेज सिलेक्ट कर लिया, बट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप एग्जैक्ट वाले को सिलेक्ट करके खाली उस कीवर्ड से रिलेटेड लोगों को ही दिखा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको कीवर्ड टारगेटिंग नहीं करनी है, आपको प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है, कोई अगर ऐसा है कि जो आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहा है, फिर आपकी जैसी कैटेगरी में ही प्रोडक्ट बेच रहा है और आपको उसके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट करना है, आप चाहते हो कि उसके प्रोडक्ट के सजेशन में आपका प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड में दिखाए, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर जा सकते हो और प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाके आप यहाँ पे सर्च करके, सर्च में बेसिकली आपको क्या करना होता है, उस प्रोडक्ट की एसिंग कॉपी करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट में मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च पे जाऊँगा और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अमेज़न खोल लेता हूँ .in। ठीक है, मैं Amazon.in पे गया। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका एसिन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ एसिन आपको कैसे कॉपी करना है। ये वाली जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। अब इसमें आपको यहाँ से एसिन कॉपी करना है। एसिन क्या होता है? एसिन बेसिकली जो यहाँ पे ये वर्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक आईडी दिख रही होगी, इसको यहाँ से कॉपी करना है आपको। कॉपी करके आपको यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना। आप जैसे इसको पेस्ट करोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट में जाके यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट दिख जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप एग्जैक्ट में भी कर सकते हो, एक्सपांडेड में भी कर सकते हो। एग्जैक्ट मतलब क्या होगा कि आपके इसी प्रोडक्ट से इसी प्रोडक्ट के सजेशन में दिखाएगा। एक्सपांडेड में क्या होगा कि सिमिलर में जो भी प्रोडक्ट है उनके सारे के सजेशन में आपका प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देगा एज अ स्पॉन्सर्ड। अब आपको करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एज अ एडवाइस मैं आपको क्या दूंगा कि जब भी आप नया एड्स चला रहे हो तो आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग की तरफ जाओ। ऑटोमेटिक टारगेटिंग से क्या होगा कि अमेज़न अपने हिसाब से आपके प्रोडक्ट को मैच करेगा अपने डेटाबेस से और उसके हिसाब से लोगों को दिखाएगा। मैनुअल टारगेटिंग आप कब कर सकते हो? जब आपने थोड़े बहुत एड्स चला लिए, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पता है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं टारगेट कर सकता हूँ, फिर इन कीवर्ड्स के ऊपर मैं टारगेट कर सकता हूँ। वो डेटा आपको बहुत इजीली अमेज़न से मिल जाएगा। वो कैसे एक्सपोर्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ऑटोमेटिक टारगेटिंग अगर आप जैसे ही करते हो तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे बिड का ऑप्शन आता है कि आप कितना बिड करना चाहते हो। अब यहाँ पे आपको अमेज़न की तरफ से दिखाया जाता है कि कितने जो एवरेज बिडिंग है वो किस लेवल की जा रही है, क्या रेंज की जा रही है। तो आप देखोगे इस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 7.92 से 13 रुपीज़ तक की है जो कैटेगरी की बिडिंग है। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप यही डालो, आप 3 रुपये भी डाल सकते हो, आप 4 रुपये भी डाल सकते हो, 5 रुपये भी डाल सकते हो, आपके हिसाब से। ठीक है, अब ये जो बिडिंग होती है मैं आपको समझा दूँ, ये जो 3 रुपये ये कब कटेंगे? जब भी कोई बंदा आपका प्रोडक्ट देखेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा, तब आपके ये 3 रुपये कट होंगे। अगर वो क्लिक नहीं करता, खाली देखता है, तो आपके प्रोडक्ट नहीं, आपके जो पैसे हैं वो कट नहीं होंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना अच्छा क्लिक थ्रू रेट होगा उतना अच्छा है। अगर ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कोई सिलेक्टेड लोग ही क्लिक कर रहे हैं, तो आपका क्लिक थ्रू रेट या फिर बिडिंग जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और वहाँ पे आपके पैसे हर क्लिक के लिए बहुत ज़्यादा कट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे आता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप चाय बेच रहे हो, चाय पत्ती बेच रहे हो, तो नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में आपको हेल्प क्या मिलेगी कि जो लोग भी कॉफ़ी सर्च कर रहे हैं
उनको आपका प्रोडक्ट ना दिखाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि दोनों सेम प्रोडक्ट है, दोनों मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लोग यूज़ करते हैं, तो जब भी कोई सर्च करता है कॉफ़ी तो साथ में टी का भी सजेशन उनको दिखाता है, और जो बंदा कॉफ़ी खरीदने वाला है वो कॉफ़ी खरीदेगा, जो बंदा चाय खरीदने वाला है वो चाय ही खरीदेगा। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, जो लोग चाय खरीदने वाले हैं उनको ही आपका ऐड दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में कॉफ़ी से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है वो डाल सकते हो। सिमिलरली नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप क्या कर सकते हो, जो कॉफ़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनको डाल सकते हो कि उन प्रोडक्ट के सजेशन में आपका जो चाय वाला प्रोडक्ट है वो ना दिखाए। उसके बाद आ जाता है आपका कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब बिडिंग स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है कि आप अमेजोन को गाइड करते हो कि आपकी बिडिंग, आपने बेस बिड आपने दे दी है 3 रुपये की, तो अब अमेजोन आपसे ये पूछता है कि क्या आप चाहते हो कि हम इस बिडिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट करें, तो वो अलाउ जो करते हो आप यहाँ से करते हो। वो कैसे करना है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक बिड का, डायनेमिक बिड बेसिकली क्या होती है, इसमें आपकी जो बिडिंग है 3 रुपये वो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका क्लिक थ्रू रेट क्या है। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट बहुत कम है तो अगर वहाँ पे आपकी बिडिंग जो है वो अमेजोन बढ़ा देगा ताकि आपका क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा हो। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा है तो आपकी बिडिंग वहाँ पे अमेजोन कम कर देगा ताकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा हो और कन्वर्जन भी बढ़ जाए। सेम चीज़ आप चाहो कि आपको खाली डाउन करना है तो आप खाली डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि नहीं फिक्स बिड ही करना है, मुझे 3 रुपये से ज़्यादा खर्च ही नहीं करने, तो आप यहाँ से फिक्स बिड भी कर सकते हो और वहाँ से आपका जो अमाउंट है वो 3 रुपये ही कटेगा और 3 रुपये ज़्यादा या कम उस नहीं होगा, वो उसी लेवल पे आपका जो अमाउंट है वो डिडक्ट होता जाएगा। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है कैंपेन नेम का। तो कैंपेन नेम भी आप सिमिलरली जो एड सेट नेम है उसके हिसाब से रखते हो, या फिर आप अगर आप चाहते हो कि बाहर आपने डेट रखा और अंदर आपको कैटेगरी रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैक्सी रख देता हूँ क्योंकि इस अकाउंट में मैक्सी का ही प्रोडक्ट सेल होता है, तो मैक्सी रख देता हूँ। ऐसे आप भी अपनी कैटेगरी रख सकते हो। स्टार्ट डेट एंड डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप जाके डेली बजट डाल के आप अपना जो कैंपेन है यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसे आप अमेजोन पे बेसिक ऐड कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इन सब चीज़ों को जान लोगे, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप बहुत इजीली अमेजोन पे अपना एड्स क्रिएट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। और जो चीज़ें मैंने बताई अगर आप उसको फॉलो करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट भी मिल सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने आपको बताई कि अगर आपको सपोज करो कि आपने कोई कैंपेन चलाया है तो आपको उसमें से डेटा कैसे मिलेगा, ठीक है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको वापस से कैंपेन मैनेजर पे चले जाना है। तो हम यहाँ पे कैंपेन मैनेजर पे आ चुके हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ऐड ऑलरेडी चला के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। एक बार मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एड सेट पे के अंदर चले गया। अब इसके बाद मुझे ऐड के अंदर जाना है। ऐड के अंदर जाने के लिए क्या करना है, मेरे पास वहाँ पे फिर से सिमिलर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐड के अंदर चले जाता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में अगर आप नोटिस करोगे तो आपके ऑप्शंस जो है वो चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे आपको एक सर्च टर्म का ऑप्शन आ जाता है। तो सर्च टर्म पे आपको क्लिक करना है। सर्च टर्म पे आप जैसे ही जाओगे तो कौन से ऐसे सर्च टर्म है जिसके लिए आपका प्रोडक्ट रैंक किया है, चाहे वो कीवर्ड्स हो, प्रोडक्ट हो, ये सीन, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसके लिए मेरा प्रोडक्ट रैंक किया। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। आप जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो कीवर्ड वाइज सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये सेम डेटा आप अमेजोन के टारगेटिंग में अपलोड कर सकते हो और वहाँ से स्पेसिफिकली इन कीवर्ड्स के लिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो और वहाँ से अपना जो ROI है या फिर ROS आपको की जो बात करते हैं वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप अमेजोन पे एड्स क्रिएट कर सकते हैं। अमेजोन के ऊपर और भी वीडियोस आएंगी एड्स के ऊपर, अमेजोन अकाउंट के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है अमेजोन पे। तो अगर आप अमेजोन के बारे में सीखना चाहते हो, अगर आप अमेजोन के सेलर हो तो अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपका वो डाउट सॉल्व कर सकूँ। और आप ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हो ई-कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।